बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चेंजेस 22 किलोवोल्ट AC into 220 वोल्ट AC। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 22 किलोवोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। If there are 50 turns in the secondary coil, अगर secondary coil में 50 turns हों, what would be the number of turns in the primary coil? तो primary coil में कितने number of turns होंगे? अच्छा, जो इनपुट होती है ना, यानी कि जिसको कन्वर्ट किया जाता है, वो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज होती है, और जिसमें कन्वर्ट किया जाता है यानी कि जो आउटपुट पे हमारे आती है, उसको हम सेकेंडरी वोल्टेज का नाम देते हैं। तो जिसको कन्वर्ट किया जा रहा था यानी कि जो इनपुट थी वो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज होगी VP 22 किलो वोल्ट, यानी कि किलो की वैल्यू 1000 तो मल्टीप्लाई होके 22,000 वोल्ट आ जाएगा इनटू 220 वोल्ट। ये हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज होगी जो आउटपुट पे आ रही है, तो VS इक्वल आ जाएगा 220 वोल्ट के। इफ देयर आर 50 टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी कि NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, उसको NS से रिप्रेजेंट करते हैं, तो NS इक्वल आ जाएगा 50 टर्न्स के। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि NP हमने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ओवर वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, यानी कि NS ओवर NP इक्वल टू VS ओवर VP। जो नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेजेस हैं सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स की, उनकी रेशो का ये फार्मूला है। तो इसमें से हमने NP कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो NS VP इक्वल आ जाता है NP VS के। VS इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो NP इक्वल आ जाएगा NS VP ओवर VS के। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं डाटा में। NS की वैल्यू 50 पुट की, VP की वैल्यू 22,000 डिवाइडेड बाय VS की वैल्यू 220। ये 0 इस 0 से कैंसल, 22 से कैंसल, यहाँ पे 2 0 रह जाएंगे, और ये 50 है, यानी कि 5000 टर्न्स हमारे पास आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स में 5000 टर्न्स होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। इन a step up transformer, the primary coil is wound with 240 turns and secondary coil is wound with 720 turns। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल्स में 240 टर्न्स हैं यानी कि NP, और सेकेंडरी कॉइल्स में 720 टर्न्स हैं यानी कि NS। तो इफ 24 वोल्ट AC is connected to the input signal, इनपुट पे हम जो वोल्टेज लेते हैं या करंट लेते हैं उसको प्राइमरी कहा जाता है, या नंबर ऑफ टर्न्स हो वो भी प्राइमरी से रिलेट होती हैं। तो ये VP की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि VS कैलकुलेट करना है, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो लॉसेस। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। द प्राइमरी कॉइल इज वाउंडेड विद 240 टर्न्स, यानी कि NP प्राइमरी कॉइल है तो NP 240 टर्न्स, एंड सेकेंडरी कॉइल इज वाउंडेड विद 720 टर्न्स, NS 720 टर्न्स आ गया। If 24 volt AC is connected to the input terminals, इनपुट हमारे पास प्राइमरी होता है, तो ये वोल्टेज गिवन है VP 24 वोल्ट। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि VS कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स और जो टर्न्स रेशो है और वोल्टेज रेशो है उसका, NS ओवर NP इक्वल टू VS ओवर VP का। VS कैलकुलेट करना है, NP इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VS इक्वल आ जाएगा NS VP ओवर NP। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। VS इक्वल आ जाएगा NS की वैल्यू 720 है इनटू VP की वैल्यू हमारे पास 24 है डिवाइडेड बाय NP की वैल्यू हमारे पास है 240। तो ये 0 0 से कैंसल, 24 से कैंसल, VS इक्वल आ जाता है 72 वोल्ट के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है। An ideal transformer has 1000 turns in its primary coil। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 1000 हैं,
200 टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी कॉइल और उसके सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 200 है। इफ प्राइमरी कॉइल ड्रॉज 2 एम्पेयर करंट एट 220 वोल्ट, प्राइमरी कॉइल में करंट और वोल्टेज गिवन है तो सेकेंडरी कॉइल का करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर हम इसका डाटा नोट करें तो डाटा में सबसे पहले क्या कहा गया है, आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 1000 टर्न्स इन इट्स प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स NP 1000 टर्न्स आ जाएगा, 200 टर्न्स इन सेकेंडरी NS 200। इफ प्राइमरी कॉइल ड्रॉज 2 एम्पेयर, प्राइमरी कॉइल में करंट जो है एम्पेयर्स में करंट होता है तो IP 2 एम्पेयर एट 220 वोल्ट, तो VP 220 वोल्ट गिवन है। कैलकुलेट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, यानी कि IS और VS कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले IS कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास करंट रेशो और जो नंबर ऑफ टर्न रेशो है उसका फॉर्मूला है IS ओवर IP इक्वल टू NP ओवर NS। इसमें से IS कैलकुलेट करना है तो IP इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, IS इक्वल आ जाएगा NP IP ओवर NS के। अब ये वैल्यूज हमें गिवन है, इसमें पुट कर देंगे। IS इक्वल हो जाएगा NP की वैल्यू 1000 इंटू IP की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय NS हमारे पास है 200। तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 एम्पेयर के, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होगा वो 10 एम्पेयर होगा। नेक्स्ट हमें VS कैलकुलेट करना है, तो VS के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे NS ओवर NP इक्वल टू VS ओवर VP। यहाँ से VS कैलकुलेट करना है तो VP इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, VS इक्वल हो जाएगा NS VP ओवर NP के। वैल्यूज पुट कर देंगे, VS इक्वल आ जाएगा NS की वैल्यू हमारे पास 200 है, VP की वैल्यू हमारे पास है 220 एंड NP की वैल्यू गिवन है 1000। तो ये तीनों जीरो इन जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है। A generator supplies 220 volt to the primary coil of a step-up transformer having 100 turns। एक जनरेटर 220 वोल्ट प्राइमरी कॉइल को सप्लाई कर रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जिसकी 100 टर्न्स हैं, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल गिवन है। इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज 500 टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हैं, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, तो VS कैलकुलेट करना है। यानी कि डाटा हम इसमें से नोट करते हैं तो जनरेटर सप्लाइज 220 वोल्ट टू ए प्राइमरी कॉइल VP 220 वोल्ट of a step-up transformer having 100 turns, number of turns in primary coil NP 100 turns। If the secondary coil has 500 turns, यानी कि NS 500 है, तो what is the secondary voltage VS कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे, वही फार्मूला जो हम पिछले न्यूमेरिकल्स में यूज कर चुके हैं, NS ओवर NP इक्वल टू VS ओवर VP। इसमें से VS कैलकुलेट करना है, VP इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो VS इक्वल आ जाएगा NS VP ओवर NP, यानी कि VS इक्वल आ जाएगा NS की वैल्यू हमारे पास है 500 इंटू VP की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाय NP हमारे पास है 100। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1100 वोल्ट। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। An ideal transformer changes 220 volt AC into 5 volt AC। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट AC को 5 वोल्ट AC में कन्वर्ट कर रहा है। जिसको कन्वर्ट किया जाता है वो प्राइमरी वोल्टेज होती है और जिसमें कन्वर्ट होती है जो आउटपुट पे आता है वो सेकेंडरी वोल्टेज होती है। There are 5000 turns in the primary coils। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे ये कैलकुलेट करने हैं। और बी क्या है, इफ द गिवन ट्रांसफार्मर इज ऑफ 10 वाट, अगर ट्रांसफार्मर जो है वो 10 वाट का हो तो बोथ कॉइल्स में करंट भी कैलकुलेट करना है, यानी कि IP और IS भी कैलकुलेट करना होगा।
तो डाटा नोट करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर जिस वोल्टेज को चेंज कर रहा है वो हमारे पास Vp होगी, Vp इक्वल टू 200 वोल्ट, और जिसमें कन्वर्ट होके आ रही है वो Vs होगी सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज, यानी कि Vs इक्वल टू 5 वोल्ट। देयर आर 500 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, यानी कि Np इक्वल आ गया 5000 टर्न्स, 5000 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, तो Np 5000 टर्न्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि Ns कैलकुलेट करना है। इफ द गिवन ट्रांसफार्मर इज ऑफ 10 वाट, गिवन ट्रांसफार्मर की पावर गिवन है 10 वाट की, फाइंड द करंट इन बोथ कॉइल्स Ip एंड Is कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले Ns कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे Ns ओवर Np इक्वल टू Vs ओवर Vp। इसमें हमने Ns कैलकुलेट करना है तो Np इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Ns इक्वल हो जाएगा Vsnp ओवर Vp। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, Ns इक्वल आ जाएगा Vs की वैल्यू 5 इंटू Np की वैल्यू हमारे पास 5000 डिवाइडेड बाय Vp हमारे पास 200 है, तो Ns इक्वल आ जाता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 125 टर्न्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आ जाएगा। इसके बाद हमने Ip और Is कैलकुलेट करना है। पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P इक्वल टू Vi, तो प्राइमरी के लिए P इक्वल टू Vp Ip हो जाएगा प्राइमरी कॉइल के लिए। तो इसमें से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। P हमारे पास 10 है, Vp की वैल्यू हमें गिवन है 200 इंटू Ip। Ip कैलकुलेट करना है तो Ip इक्वल हो जाएगा 10 ओवर 200 के, ये 200 इधर जाकर डिवाइड होगा तो Ip हमारे पास आ जाएगा 0.05 एम्पियर। इसके बाद सेकेंडरी कॉइल्स के लिए P इक्वल टू Vs Is हो जाएगा, यानी कि वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। पावर हमें 10 गिवन है इक्वल टू Vs की वैल्यू 5 इंटू Is, तो Is इक्वल हो जाएगा 10 और 5 के, यानी कि Is करंट इन सेकेंडरी कॉइल आ जाएगा 2 एम्पियर। तो जहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।